मिथिलांचल की पावन धरती सहरसा जिला के अंतर्गत आदर्श ग्राम कोपरिया महायज्ञ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यह वही पावन धरा है जहां पर विगत 18 मार्च से आने वाले 26 मार्च के मध्य श्री श्री 108 श्री विष्णु विशाल महायज्ञ हो रहा है, जिसका आज 5वां दिवस है। ऐसे में यहाँ पर कथावाचक के रूप में आए हैं इंटरनेशनल कथावाचक परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी। आइए हम आपको एक बार फिर से पूरा यज्ञ स्थल घुमाते हुए कथा स्थल तक लिए चलेंगे और वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उनकी कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। अगर आप दूर दराज से आ रहे हैं तो पहले ही बता देते हैं, यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है कोपरिया रेलवे स्टेशन। आप यहाँ पे आइएगा तो रहने की व्यवस्था तो आप कथा पंडाल में आराम से सो सकते हैं। आपको 2 वक्त का निःशुल्क भोजन प्रसाद के रूप में मिलेगा, शौचालय है और उससे भी बढ़कर चारों तरफ मकई के खेत हैं। ऐसे में आप वहाँ पर भी जाकर के अपना मल मूत्र त्याग कर सकते हैं। रही मेला घूमने की बात, तो यहाँ पर मीना बाजार और फास्ट फूड के धड़ल्ले से दुकान है। यहाँ हर एरिया को गली नंबर के रूप में विभाजित किया गया है। हर एरिया लगभग 500 मीटर लंबा है और लगभग 9 गलियां हैं, तो 9 पचे 45, 4500 मीटर लंबा यह दुकान वाला क्षेत्र है यहाँ पर। वहीं यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो इस क्षेत्र का यानी कोसी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला है, जहाँ पर पहली बार उत्तर बिहार में इतने बड़े कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी का आगमन हुआ है। बहुत कुछ है बताने के लिए, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और आप कहां से देख रहे हैं वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर आप मिथिलावासी हैं तो हमारे फेसबुक पेज इसी नाम से है, वहां पर जाकर के वीडियो को शेयर कर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हम आपको जहां भी जाएं वहां पर घुमाएं। देखिए, इस तरह से सेक्टर बना हुआ है, गली नंबर दिया गया है। दोपहर का समय है, उतना भीड़ है नहीं, लेकिन रात्रि के समय यहाँ पर खचाखच भीड़ रहता है। मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए रात्रि का वीडियो हम शूट नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं झूला वाला एरिया में। झूला वाला एरिया में ब्रेक डांस है, स्काई झूला, डोली झूला है, रिंग झूला है, नौका झूला है, मौत का कुआं है, मिनी ड्रैगन ट्रेन वाला झूला है, घोड़ा वाला झूला है, जंपिंग पॉइंट है, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन वाला मतलब टॉय कार वाला झूला है। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे। देखने के बाद आप तो भलीभांति उस चीज़ को पहले से जान रहे होते हैं, तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, बावजूद हम आपको बता देते हैं। और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, युवा सुरक्षा बल कमेटी के द्वारा जो संभाली गई है, जो जिम्मेदारियां उन्होंने अपने कंधे पे उठा ली है, सच मानिए बहुत कम ऐसे यज्ञ में देखने को मिलते हैं जहाँ पर विधि व्यवस्था समुचित तरीके से चले। यहाँ पर तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ यज्ञ हो रहे हैं, विधि व्यवस्था चरमरा जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे युवा जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जब भी कोई कार्य सामाजिक तौर पर होता है तो वहाँ पे समाज के हर वर्ग के लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। लेकिन जब कोई महायज्ञ या फिर कोई धार्मिक आयोजन पर्सनल हो जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लोग पहुँचने से, अपना योगदान देने से कतराते रहते हैं। तो इस तरह के आयोजन अगर संगठित तरीका से हो तो ही अच्छा होता है। और यहाँ पर आप 108 भव्य मूर्तियों के दर्शन कर पाएंगे और कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने हर मूर्तियों का दर्शन आपको करवाते हुए व्याख्या भी करी है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। पहली बार अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, और सच मानिए यहाँ से महाकुंभ शुरू हो जा रहा है। देश के कोने कोने से, विशेष रूप से अयोध्या, वृंदावन से यहाँ पर हजारों की संख्या में साधु संत महात्मा मुनि आए हुए हैं। और पिछले हिस्से में उनके निवास स्थल हैं और अगले हिस्से में, जिसे आप ओसरा बोलते हैं, वहाँ पर वे अपना धुनी रमाए हुए हैं। और ये मिथिला के लिए गौरव की बात है, जहाँ पर हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हैं। और उसके अलावा बिहार के कोने कोने से, धार्मिक स्थलों से जुड़े रहने वाले संत मुनि भी यहाँ पे पधारे हैं। तो हमारे लिए ये गर्व करने का विषय हो सकता है। और आप इस महायज्ञ को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि यह महायज्ञ करोड़ों के खर्च होने के बाद हुआ है। और यहाँ पर आपके सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हर तरह से सुरक्षा तकनीक लोग
मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर सुनिश्चित है, सुरक्षाकर्मी हर जगह तैनात हैं। और देखिए यह जो दृश्य है कहीं न कहीं आपको महाकुंभ की याद दिलाती नजर आ रही है। कहीं न कहीं यह दृश्य हम लोग पहली बार महाकुंभ से ही रूबरू हुए थे। अब धीरे धीरे तो संत समागम हर जगह होता जा रहा है और बहुत जल्द जो है समस्तीपुर जिला के अंतर्गत विधान क्षेत्र में भी मिथिला का महाकुंभ होने जा रहा है, जो अप्रैल माह में लगेगा। हम वहाँ पर भी आपको लिए चलेंगे और वहाँ से भी आपका रूबरू कराएंगे। और क्या ही बताएं, यह अलौकिक क्षण है, अविश्वसनीय है, सनातन को एक नया दिशा देने वाला है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करिए। और ये रहा आउटसाइड से इनसाइड को देखने का वीडियो। और ये जितने जलावन है वो धुनुई रामाय मुनियों के काम आते हैं। वे अपना जो हवन आगे बनाए हुए हैं उसमें जलावन। और यहाँ पर आप देखेंगे हरिनाम जाप कीर्तन 24 घंटे चलता रहता है, जो विगत 18 मार्च से शुरू हुआ है, जो आने वाले 26 मार्च तक यूं ही चलेगा, कलश विसर्जन के दिन तक। और यहाँ पर आप देखेंगे सामने 20 शौचालय हैं और चापाकल तो आपको लगभग मान चलिए ना कि 200 से 250 मीटर की दूरी पर आपको चापाकल मिल जाएगा। ये रहा आपका भोजनालय गृह और ठीक सामने आप यहीं पर बैठ करके सैकड़ों की संख्या में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और ये रहा भव्य कथा पंडाल, जो 1 लाख स्क्वायर फीट में बना है और इस वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है देवकी नंदन ठाकुर जी का श्रीमद् भागवत कथा सुनने का काम कर रहा है। और देखिए ये कथा पंडाल इतना बड़ा है कि सच मानिए लोग कीड़ा की तरह नजर आ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं। और आचार्य महाराज यहाँ पर LED स्क्रीन ना होने के कारण दिख भी नहीं रहे हैं। सच मानिए तो इतना भीड़ है, इतना भीड़ है कि इस क्षेत्र का, कोसी क्षेत्र का, नॉर्थ बिहार का यह सबसे बड़ा महायज्ञ साबित होने जा रहा है। और यहां से देखिए कितना दूरी पर जो है देवकीनंदन ठाकुर जी बैठे हुए हैं। इस वीडियो को अगर हम जूम भी करेंगे ना, सच मानिए आप उनको देख नहीं पाइएगा। रात्रि में रासलीला भी होता है, भजन भी होते हैं, तो जो लोग दूर से आएंगे वह यहाँ पर आराम से जो है यहाँ की विधि व्यवस्थाओं का आनंद और लाभ उठा सकते हैं। यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं सच मानिए आपको हृदय से आपके साथ होते हैं, आपके भावनाओं का कदर करते हैं, आपके साथ आचार विचार व्यवहार संस्कार कुशलता का परिचय देते हुए अपना कार्य करते हैं, कर्मठता को ध्यान में रखते हुए। और हर जगह दान पेटी है, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो दान पेटी में यथासंभव तथा भक्ति यथाशक्ति तथा भक्ति के रूप में दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जितने भी बुजुर्ग आप देखेंगे सभी व्यवहार कुशलता का परिचय दे रहे हैं, बड़े शांति भाव से पलथी मार करके कथा सुन रहे हैं। महिलाएं भी ठीक उसी प्रकार से हैं, बशर्ते जो बच्चे कुच्चे हैं और नौजवान हैं, खून गर्म है, वे लोग खड़े होकर के आराम से 3-4 घंटा सुनते हैं। और ये भीड़ बयां करती है कि यह एक स्थल है जहां पर हिंदुत्व से जुड़े जितने भी जातियों में बटे, वर्णों में बटे लोग हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं, समझते हैं, मानते हैं कि हम सनातनी हैं। और हमें अपने आप पर गर्व होता है कि हम शांति का प्रतीक हैं पूरे विश्व भर में। कोई भी हमारे साथ असुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर सकता। हम वह धर्म है, वह जड़ है जिस पर हर कोई अपनी नींव टिका सकता है। हर किसी का मंजिल कहीं न कहीं यहीं आप पर आकर के खत्म होता है। वो धर्म है हम, जिससे किसी को सीखने की जरूरत है, वो धर्म है हम। तो आप इस महायज्ञ को लेकर के क्या सोचते हैं, वीडियो के नीचे में कमेंट करिएगा। और जो कोपरिया वासी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई साहब सच मानिए आप लोगों ने मिथिला का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस कड़ी में एक और नया इतिहास जुड़वाने का काम किया है। और अभी संध्या कालीन है, आप देखेंगे ये स्टेट हाईवे 95 है जो सिमरी बख्तियारपुर से मानसी के बीच बना हुआ है और ये काफ़ी चौड़ा है और अभी बन ही रहा है, तो इस पर यातायात उतना नहीं है। बावजूद कथा होने के कारण यहाँ पर इतना खचाखच ट्रैफिक लगा हुआ है, इतना खचाखच ट्रैफिक लगा हुआ है, मतलब ट्रैफिक एरिया की जरूरत भी नहीं पड़ती, सब सड़कें पर लगा दे रहे हैं। एक और दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बीच में इतना सड़क बच जा रहा है चौड़ाकरण में कि आराम से गाड़ियां निकल जा रही हैं। दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं, मतलब पार्किंग में जा भी नहीं रहे लोग, सड़क पे ही लगा दे रहे हैं दोनों साइड। अब बीच में इतना रास्ता है कि 2 वे की तरह, एक ओर से जा रहा है दूसरे ओर से आ रहा है। और बड़े शांति प्रिय तरीके से लोग जो है ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं, समाज के लोग। और यह रात्रि का दृश्य है जिस वक्त हम अंतिम वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके बाद हम लोग अपने घर को प्रस्थान हो गए। आपसे विदा लेने की बारी आ गई है। वीडियो को शेयर करते हुए जाइएगा और हमें फॉलो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, कमेंट कीजिएगा।
धन्यवाद।